चैनल नीट फोबिया। इस वीडियो में हम क्लास 12 की नई यूनिट माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के 50 MCQs सॉल्व करेंगे। इन MCQs से पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, इसलिए सारे MCQ इम्पॉर्टेंट हैं। सो वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ? कौन से फैक्टर ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं? ऑप्शन ए फैक्टर्स दिए हैं, इन्फेक्शन, साइलेंट म्यूटेशन, लाइफस्टाइल, जेनेटिक डिसऑर्डर। इन्फेक्शन कोई संक्रमण हो गया हो, या साइलेंट म्यूटेशन कोई म्यूटेशन उत्परिवर्तन हो गया हो, या लाइफस्टाइल दैनिकचर्या, या जेनेटिक डिसऑर्डर जीन में कोई डिसऑर्डर हो गया हो। ऑप्शन ए पहला, दूसरा और चौथा, इन्फेक्शन, साइलेंट म्यूटेशन और जेनेटिक डिसऑर्डर। ऑप्शन बी फर्स्ट एंड सेकंड। ऑप्शन सी फर्स्ट थर्ड फोर्थ। ऑप्शन डी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मतलब ऑल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी फर्स्ट थर्ड फोर्थ। इन्फेक्शन इफेक्ट करता है ह्यूमन हेल्थ को, लाइफस्टाइल इफेक्ट करती है और जेनेटिक डिसऑर्डर है इफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉन कम्युनिकेबल? कौन सी डिसीज़ नॉन कम्युनिकेबल या गैर संचारी या गैर संचरित होती है? इसका मतलब नॉन कम्युनिकेबल मतलब जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, या एक एनिमल से दूसरे एनिमल में, या एनिमल टू पर्सन संचरित नहीं होती है, एक से दूसरे में नहीं फैलती है। इनमें से कौन सी डिसीज़ ऐसी है जो एक से दूसरों में नहीं फैलती है? ऑप्शन ए डिप्थीरिया, ऑप्शन बी फ्लू, ऑप्शन सी कैंसर, ऑप्शन डी मलेरिया। बैक्टीरियल डिसीज़ ज़्यादातर फैल जाती हैं और वायरल डिसीज़ फैलती हैं, और इसमें डिप्थीरिया बैक्टीरियल डिसीज़ होती है, फ्लू वायरस के द्वारा हो सकता है, और मलेरिया पैरासाइट के साथ प्रोटोजोआ पैरासाइट प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर है कैंसर। कैंसर जिस इंसान में है उसी में बना रहता है, एक से दूसरे इंसान में फैलता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कंटेन एन इन्फेक्शियस एंड अ नॉन इन्फेक्शियस डिसीज रेस्पेक्टिवली? कौन से पेयर में इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज दी हुई है? ऑप्शन ए टाइफाइड एंड एड्स का टाइफाइड इन्फेक्शियस है और नॉन इन्फेक्शियस में एड्स है, या ऑप्शन बी एड्स एंड कैंसर, ऑप्शन सी निमोनिया एंड मलेरिया, ऑप्शन डी कैंसर एंड मलेरिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एड्स एंड कैंसर। इन्फेक्शियस डिसीज़ टाइफाइड इन्फेक्शियस डिसीज़ है, पर एड्स भी इन्फेक्शियस डिसीज़ है, इसलिए इसका आंसर पहला नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें एक इन्फेक्शियस पूछी है, दूसरी नॉन इन्फेक्शियस पूछी है। दूसरा आंसर एड्स और कैंसर, एड्स इन्फेक्शियस होता है पर कैंसर नॉन इन्फेक्शियस होता है, इसलिए सही है। निमोनिया इन्फेक्शियस होता है, मलेरिया ये भी इन्फेक्शियस होता है, कैंसर नॉन इन्फेक्शियस है और मलेरिया इन्फेक्शियस है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, टाइफाइड फीवर इन ह्यूमन बींग्स इज कॉज्ड बाय? टाइफाइड फीवर ह्यूमन बींग में किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा फैलता है? ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ऑप्शन बी ट्राइकोफाइटोन, ऑप्शन सी साल्मोनेला टाइफी, ऑप्शन डी राइनोवायरस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी साल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड फीवर, साल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड फीवर होता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इससे मलेरिया होता है। ट्राइकोफाइटोन ये रिंगवॉर्म फैलाता है। राइनोवायरस इससे कॉमन कोल्ड होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बैक्टीरियल डिसीज इन ह्यूमन? इनमें से कौन सी डिसीज़ ह्यूमन्स में बैक्टीरियल डिसीज़ है जो जीवाणु द्वारा फैलती हैं? ऑप्शन ए डायसेंट्री, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी प्लेग, ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। डायसेंट्री दो टाइप की होती है, एक बैक्टीरिया से ही फैलती है और एक वायरस से भी फैलती है।
बैक्टीरिया से फैलती है और वायरस से नहीं, अमीबा से भी फैलती है, इसलिए 2 टाइप की डायसेंट्री होती है। मलेरिया ये प्रोटोजोआ से फैलता है और प्लेग ये बैक्टीरिया से फैलता है, और लेप्रोसी जो लेप्रेसी बीमारी होती है वो भी बैक्टीरियल डिसीज़ होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजन कॉजेज वूफिंग कफ? इनमें से कौन सा पैथोजन वूफिंग कफ मतलब काली खांसी फैलाता है? ऑप्शन ए लेजियोनेला एसपी, बी बॉर्डेटेला पार्चुसिस, ऑप्शन सी विब्रियो कॉलेरी, ऑप्शन डी बुर्चेला मेलिटेंसिस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय? सामान्य जुकाम किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए राइनोवायरस, ऑप्शन बी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ऑप्शन सी साल्मोनेला टाइफिमुरियम, ऑप्शन डी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए राइनोवायरस। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से निमोनिया होता है। निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा दोनों से होता है। साल्मोनेला टाइफिमुरियम से साल्मोनेला टाइफाइड होता है, और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से मलेरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हेपेटाइटिस बी इज ट्रांसमिटेड थ्रू? हेपेटाइटिस बी किसके द्वारा ट्रांसमिटेड संचरित होता है? ऑप्शन ए स्नीचिंग जुकाम मतलब छींकने से, ऑप्शन बी फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, ऑप्शन सी कफिंग खांसी से, ऑप्शन डी ब्लड ट्रांसफ्यूजन या ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ब्लड ट्रांसफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, a toxic substance responsible for the chills and the high fever recurring every 3 to 4 days in malarial fever is? मलेरिया में, बुखार में या फीवर में 3 से 4 दिन में ठंड लगना और तेज बुखार के लिए जिम्मेदार एक टॉक्सिक सब्सटेंस या जहरीला पदार्थ है। ऑप्शन ए इंटरफेरॉन, ऑप्शन बी हीमोजोइन, ऑप्शन सी हिरोडिन, ऑप्शन डी कोलेस्ट्रॉम। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हीमोजोइन। इंटरफेरॉन वायरस इन्फेक्टेड सेल से निकलता है, एक प्रोटीन है। हिरोडिनिया से निकलता है, जो भी एक टॉक्सिक सब्सटेंस है। ऑप्शन डी कोलेस्ट्रॉम ये मिल्क में होता है, जो शुरुआती अवस्था में फीटस नवजात शिशु को जो दूध पिलाया जाता है उसमें कोलेस्ट्रॉम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ह्यूमरल इम्यूनिटी इज एसोसिएटेड विथ? ह्यूमरल इम्यूनिटी किससे एसोसिएटेड है? तर्क प्रतिरक्षा किससे एसोसिएटेड होती है? ऑप्शन ए टी सेल, ऑप्शन बी सेल, ऑप्शन सी मैक्रोफेज, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटीबॉडी विच कैन क्रॉस प्लेसेंटल बैरियर इज? जो एंटीबॉडी जो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर जाती है वो है, क्रॉस कर सकती है वो है। ऑप्शन ए IgA, ऑप्शन बी IgE, ऑप्शन सी IgM, ऑप्शन डी IgG। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी IgG। IgA कोलेस्ट्रॉम में प्रेजेंट होती है, IgG प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है, प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। IgE एलर्जिक रेस्पॉन्स में बढ़ती हैं। IgM सबसे लार्ज एंटीबॉडी होती है और IgG सबसे अबंडेंट एंटीबॉडी होती है। ये सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम के एंटीबॉडीज़ हैं। इसमें ह्यूमरल इम्यूनिटी में, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में 4 प्रकार की पाई जाती है। ह्यूमरल इम्यूनिटी में बी सेल्स प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द मोस्ट अबंडेंट क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स इन द बॉडी? इम्यूनोग्लोबिन की क्लास में सबसे ज़्यादा
एंटीबॉडीज़ कौन सी हैं जो बॉडी में प्रेजेंट होती हैं? ऑप्शन ए IgA, ऑप्शन बी IgG, ऑप्शन सी IgE, ऑप्शन डी IgM। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी IgG। सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। इम्यूनोग्लोबिन की कौन सी क्लास बॉडी में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है? IgG। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ए प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड मॉलिक्यूल दैट स्टिमुलेट एंटीबॉडी फॉर्मेशन। एक प्रोटीन या पॉलीसैकेराइड बहुशर्करा मॉलिक्यूल जो एंटीबॉडी की फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है वह है? ऑप्शन ए एंटीजन प्रतिजन, ऑप्शन बी एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन सी एक्सोटॉक्सिन और ऑप्शन डी एंडोटॉक्सिन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए एंटीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसिव इम्यूनिटी कैन बी कन्फर्ड डायरेक्टली बाय। पैसिव इम्यूनिटी किसके द्वारा प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए वैक्सीन लगा के, टीका लगा के, ऑप्शन बी एंटीटॉक्सिन, ऑप्शन सी कोलेस्ट्रॉम, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। एंटीटॉक्सिन से और कोलेस्ट्रॉम से पैसिव इम्यूनिटी प्रदान की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। विच फॉर्म ऑफ पैथोजन इज यूज्ड इन वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन में पैथोजन की कौन सी फॉर्म यूज़ की जाती है? ऑप्शन ए एक्टिवेटेड एंड स्ट्रॉन्ग पैथोजेनिक एंटीजन, सक्रिय और स्ट्रॉन्ग पैथोजेनिक एंटीजन्स, जो एंटीजन हो पैथोजेनिक एंटीजन स्ट्रॉन्ग हो। ऑप्शन बी इनएक्टिव एंड वीकन पैथोजेनिक एंटीजन, जो एंटीजन है पैथोजेनिक एंटीजन वो वीक हो और इनएक्टिव हो, इस फॉर्म में टीके के रूप में हम देते हैं। या ऑप्शन सी हाइपर एक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग पैथोजन, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो और स्ट्रॉन्ग पैथोजन हम टीके के रूप में देते हैं। या ऑप्शन सी प्रीफॉर्म एंटीबॉडीज़, प्रीफॉर्म पहले से बनी बनाई एंटीबॉडीज़ हम टीके के रूप में टीके में देते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन बी इनएक्टिव एंड वीक पैथोजेनिक एंटीजन, जो ऐसे वैक्सीन में तो ऐसे पैथोजन देते हैं जो इनएक्टिव हो, निष्क्रिय हो और वीक पैथोजेनिक एंटीजन, उनके अंदर वीक पैथोजेनिक एंटीजन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इंजेक्शन ऑफ एंटीटॉक्सिन इन टेटेनस कन्फर्स विच टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन। टेटेनस में एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किस प्रकार का इम्यूनाइजेशन प्रदान करता है, किस प्रकार की प्रतिरक्षा प्रदान करता है? ऑप्शन ए एक्टिव इम्यूनाइजेशन, ऑप्शन बी पैसिव इम्यूनाइजेशन, ऑप्शन सी ऑटो इम्यूनाइजेशन, ऑप्शन डी ह्यूमरल इम्यूनाइजेशन। एक्टिव प्रतिरक्षा प्रदान करता है, सक्रिय प्रतिरक्षा या निष्क्रिय प्रतिरक्षा या स्व प्रतिरक्षा या ह्यूमरल इम्यूनाइजेशन मतलब तरल प्रतिरक्षा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी पैसिव इम्यूनाइजेशन। शरीर को जब बने बनाए प्रतिरक्षा, जब हम पहले से बने बनाए प्रतिरक्षी देते हैं तो वो पैसिव इम्यूनिटी प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। द टर्म एंटीटॉक्सिन रिफर्स टू अ प्रिपरेशन कंटेनिंग। शब्द एंटीटॉक्सिन एक ऐसी प्रिपरेशन को रिफर करता है जिसमें ऑप्शन ए बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट होती हैं, ऑप्शन बी एंटीबॉडीज़ टू द टॉक्सिन के लिए एंटीबॉडीज़ होती हैं, और ऑप्शन सी वीक पैथोजन, उसमें वीक पैथोजन होते हैं, ऑप्शन डी इनएक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट, निष्क्रिय टी लिम्फोसाइट होती हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी एंटीबॉडीज़ टू द टॉक्सिन के लिए एंटीबॉडीज़ होती हैं। एंटीटॉक्सिन एंटी मतलब एंटी अति टॉक्सिन के लिए एंटीबॉडीज़ एंटीटॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। द इंजेक्शन गिवन अगेंस्ट द स्नेक विनोम कंटेनिंग। जो स्नेक विनोम के लिए जो कंटेन, जब स्नेक काट जाता है तो उसके जहर को रोकने के लिए जो इंजेक्शन दिया जाता है वो कैसा होता है? ऑप्शन ए एंटीजेनिक प्रोटीन, जिसमें एंटीजेनिक प्रोटीन हो, ऑप्शन बी प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज़, ऑप्शन सी एटीन्यूटेड पैथोजन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। ये तो प्रीफॉर्म एंटीबॉडीज़ हो, एंटीजेनिक प्रोटीन्स पर उसमें हो, एटीन्यूटेड पैथोजन मतलब निष्क्रिय पैथोजन हो, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रीफॉर्म एंटीबॉडीज़। इसे जब स्नेक विनोम के लिए जो इंजेक्शन दिया जाता है उसको पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं, पैसिव इम्यूनिटी में आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स एक्टिवली पार्टिसिपेट ड्यूरिंग एलर्जी। एलर्जी में कौन सी सेल सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट करती हैं? ऑप्शन ए बी लिम्फोसाइट, ऑप्शन बी लिवर सेल, ऑप्शन सी मास्ट सेल, ऑप्शन डी रेड ब्लड सेल या आरबीसी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी मास्ट सेल। ये हिस्टामिन सेरोटोनिन सीक्रेट करती हैं मास्ट सेल। क्वेश्चन नंबर 20, द ड्रग्स used to quickly reduce the symptoms of allergies are वह ड्रग जो एलर्जी के सिम्टम्स को क्विकली रिड्यूस या कम करता है। ऑप्शन ए एंटीस्टामिन एंड एड्रेनलिन, एंटीस्टामिन और एड्रेनलिन, ऑप्शन बी स्टामिन एंड थायरोक्सिन, ऑप्शन सी एड्रेनलिन एंड अल्फा इंटरफेरॉन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एंटीस्टामिन एंड एड्रेनलिन। मास्ट सेल होती है वो स्टामिन निकालती है, इसलिए उसके प्रभाव को रोकने के लिए हम एंटीस्टामिन ड्रग देते हैं, और एड्रेनलिन इसीलिए देती हैं क्योंकि वो स्टामिन को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, एन ऑटो इम्यून डिसीज, इनमें से कौन सा डिजीज ऑटो इम्यून डिसीज है, मतलब स्वप्रतिरक्षी रोग है? ऑप्शन ए SCID, ऑप्शन बी रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑप्शन सी माइस्थेनिया ग्रेविस, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। रूमेटॉइड अर्थराइटिस और माइस्थेनिया ग्रेविस दोनों ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स रिप्रेजेंट ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। इनमें से कौन सा ग्रुप ऑटोइम्यून डिसऑर्डर शो करता है, रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन ए SCID एंड डिप्थीरिया, ऑप्शन बी डायबिटीज मेलाइटिस टाइप फर्स्ट एंड रूमेटिक फीवर, ऑप्शन सी एड्स एंड कोलेरा, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस एंड ल्यूकेमिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी डायबिटीज मेलाइटिस टाइप फर्स्ट एंड रूमेटॉइड फीवर। डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 2 एक इसमें रिसेप्टर खराब हो जाते हैं उसमें, इसलिए वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर नहीं है, टाइप फर्स्ट ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन आर। इनमें से कौन सा प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, प्राथमिक लिम्फेटिक ऑर्गन है, अंग है? ऑप्शन ए स्प्लीन एंड थाइमस, ऑप्शन बी बोन मैरो एंड थाइमस, ऑप्शन सी बोन मैरो एंड लिम्फ नोड, ऑप्शन डी थाइमस एंड माल्ट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, जिसका जो 50% होता है टोटल लिम्फोइड टिश्यू का 50% माल्ट होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी थाइमस एंड माल्ट प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बोन मैरो एंड थाइमस प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, द साइट वेयर लिम्फोसाइट्स interact with antigen and proliferate to become effector cells। वह साइट या वह स्थान जहाँ लिम्फोसाइट एंटीजन के साथ इंटरेक्ट या परस्पर क्रिया करती हैं और इफेक्टर सेल्स बनने के लिए प्रोलिफरेट करती हैं, प्रसार करती हैं। ऑप्शन ए वह है ऑप्शन ए स्प्लीन एंड लिम्फ नोड, ऑप्शन बी बोन मैरो एंड थाइमस, ऑप्शन सी पियर्स पेचेस एंड टॉन्सिल्स, ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। स्प्लीन एंड लिम्फ नोड और पियर्स पेचेस एंड टॉन्सिल मतलब सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, वो प्रोलिफरेशन और इंट्रैक्शन की एंटीजन से इंट्रैक्शन की साइट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ दीज ग्लैंड्स इन इज लार्ज एट द टाइम ऑफ बर्थ बट इन एडल्ट्स इट रिड्यूस टू अ वेरी स्मॉल साइज। कौन सा ग्लैंड जन्म के समय लार्ज होता है लेकिन एडल्ट या किशोरावस्था में घटकर छोटे साइज का हो जाता है? ऑप्शन ए थायराइड, ऑप्शन बी एड्रिनल, ऑप्शन सी थाइमस, ऑप्शन डी स्प्लीन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी थाइमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, एड्स इज वाइडली डायग्नोस्ड बाय। एड्स को बड़े पैमाने पर डायग्नोस्ट किया जाता है। ऑप्शन ए विडाल टेस्ट के द्वारा, ऑप्शन बी एलिजा के द्वारा, ऑप्शन सी PC
ऑप्शन डी PCR होगा ये। ऑप्शन डी क्रोमेटोग्राफी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एलिजा। विडाल टेस्ट का यूज़ टाइफॉइड के डायग्नोज में किया जाता है और एड्स के लिए एलिजा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज सेलिब्रेट एज वर्ल्ड एड्स डे। कौन से दिन को वर्ल्ड एड्स डे के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए 31 मार्च, ऑप्शन बी 1 मार्च, ऑप्शन सी 1 दिसंबर, ऑप्शन डी 31 दिसंबर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 1 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। कैंसर सेल डू नॉट एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ। कैंसर सेल कौन सी प्रॉपर्टी एग्जिबिट नहीं करती हैं। ऑप्शन ए जेनरेटिंग ट्यूमर्स, ऑप्शन बी मेटास्टेटिक्स, ऑप्शन सी कॉन्टैक्ट इनिबिशन, ऑप्शन डी लेस नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कॉन्टैक्ट इनिबिशन। मतलब अगर दो सेल पास में दिए तो ये एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में है, पर कैंसर सेल की एक प्रॉपर्टी होती है कॉन्टैक्ट इनिबिशन। इसमें एक सेल को दूसरे से कोई मतलब नहीं है और वो अपनी बढ़ती जाती है और एक मास इकट्ठा हो जाता है जिसे ट्यूमर बोलते हैं। इसलिए कैंसर सेल कॉन्टैक्ट इनिबिशन की प्रॉपर्टी को शो नहीं करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। मेजर फैक्टर्स दैट कॉज कैंसर आर। मेजर फैक्टर जो कैंसर कॉज करते हैं। ऑप्शन ए ऑन्कोजीन्स एंड न्यूक्लियर लिम्फोसाइट्स या PMNL या न्यूट्रोफिल्स। ऑप्शन बी ऑन्कोजीन्स एंड ट्यूमर सप्रेसर जीन, ऑप्शन सी MSC जीन्स, ऑप्शन डी सेलुलर ऑन्कोजीन्स एंड अल्फा इंटरफेरॉन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ऑन्कोजीन्स एंड ट्यूमर सप्रेसर जीन्स ये कैंसर कॉज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। इनमें से कौन सी अप्रोच कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज की जाती है। ऑप्शन ए इम्यूनोथेरेपी, ऑप्शन बी सर्जरी, ऑप्शन सी रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। कैंसर के ट्रीटमेंट में सारी प्रोसेस या सारी थेरेपी यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम सेक्शुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग होस्ट। प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में सेक्शुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन कौन से होस्ट में प्रेजेंट होता है या कौन से होस्ट में होता है। ऑप्शन ए ह्यूमन, ऑप्शन बी फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, ऑप्शन सी मेल एनोफिलीज मॉस्किटो, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमंस में प्रेजेंट सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमंस में होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है और डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम की डिफरेंट स्पीसीज प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया या प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम डिफरेंट टाइप ऑफ मलेरिया को कॉज करते हैं। प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में 2 होस्ट होते हैं ह्यूमंस एंड मॉस्किटो फॉर कंप्लीशन ऑफ इट्स लाइफ साइकिल। स्पोरोजोइट्स जब इन्फेक्टेड मॉस्किटो ह्यूमन को काटता है तो स्पोरोजोइट्स उसकी बॉडी में स्पोरोजोइट डाल देता है और वो आगे ग्रो करता रहता है उसमें, तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। गैमीटोजेनेसिस ह्यूमंस में होती है, पर गैमीट का रिप्रोडक्शन गैमीट फॉर्मेशन ह्यूमंस में होती है। लेकिन जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है गैमीट्स फ्यूज होते हैं तो वो मॉस्किटो में होता है, फीमेल एनाफिलीज में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। अम्यूबिक डायसेंट्री या अम्यूबेसिस अमीबी अतिसार इज कॉज्ड बाय। अमीबी डायसेंट्री किसके द्वारा होती है। ऑप्शन ए
एंटामीबा हिस्टोलिटिका, ऑप्शन बी इकोलाई, ऑप्शन सी स्टेप्टोकोकस निमोनी, ऑप्शन डी ट्रैकोफाइटोन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एंटामीबा हिस्टोलिटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज कैन नॉट बी क्योर्ड बाय टेकिंग एंटीबायोटिक्स। इनमें से कौन सी डिसीज़ एंटीबायोटिक लेने से ख़त्म नहीं होती है और उसका इलाज हम एंटीबायोटिक से नहीं कर सकते। ऑप्शन ए प्लेग, ऑप्शन बी अमीबेसिस, ऑप्शन सी लेप्रोसी, ऑप्शन डी वुफिंग कफ। बैक्टीरियल डिसीज़ को हम एंटीबायोटिक से क्योर कर सकते हैं, बाकी डिसीज़ को नहीं कर सकते। इसलिए प्लेग, लेप्रोसी, वुफिंग कफ ये तीनों बैक्टीरियल डिसीज़ हैं। अमीबियोसिस बैक्टीरियल डिसीज़ नहीं है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी। अमीबियोसिस अमीबा से हुआ, इसलिए इस पर एंटीबायोटिक से इसको कॉज नहीं, क्योर नहीं किया सकता, एंटीबायोटिक से इसका इलाज नहीं किया सकता अमीबियोसिस का। राइट आंसर बी, आंसर बी, ऑप्शन बी से राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, एन इंटेस्टाइनल पैरासाइट विच कॉजेज ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल passage and whose eggs are excreted along with the feces of the infected person is। इंटेस्टाइनल या आंतों का परजीवी जो आंतों के मार्ग में रुकावट का कारण बनता है और जिसके एग्स संक्रमित या इन्फेक्टेड व्यक्ति के फीकल मैटर या मल के साथ निकल जाते हैं वह है। ऑप्शन ए बुचेरिया ब्रैंकोप्टाई, ऑप्शन बी एस्कैरिस, ऑप्शन सी एपिडर्मोफाइटन, ऑप्शन डी माइक्रोस्पोरम। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी एस्कैरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, एलिफेंटियासिस a chronic inflammation that results in gross deformities is caused by। एलिफेंटियासिस जो एक क्रॉनिक डिसऑर्डर इन्फ्लेमेशन है जिससे बहुत ज़्यादा विकृतियाँ या डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, वह किससे होता है। ऑप्शन ए एस्कैरिस, ऑप्शन बी इकोलाई, ऑप्शन सी बुचरेरिया, ऑप्शन डी ट्रैकोफाइटोन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बुचरेरिया ब्रैंकोप्टाई बुचरेरिया मिलाई से एलिफेंटियासिस रोग होता है, हाथी पाँव इसे हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड बाय द इन्फेक्शन ऑफ बुचरेरिया ब्रैंकोप्टाई। इनमें से क्या बुचरेरिया ब्रैंकोप्टाई के इन्फेक्शन से अफेक्ट होता है। ऑप्शन ए लिम्फेटिक वेसल्स, ऑप्शन बी रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑप्शन सी नर्वस सिस्टम, ऑप्शन डी ब्लड सर्कुलेशन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए लिम्फेटिक वेसल। बुचेरिया ब्रैंकोप्टाई लिम्फेटिक वेसल्स को इन्फेक्ट करता है, इसलिए लिम्फेटिक वेसल्स पैर की लिम्फेटिक वेसल्स और लोअर पार्ट की लिम्फेटिक वेसल्स जब ब्लॉक हो जाती है तो वो सूज जाता है, इसलिए वो एलिफेंटियासिस उसको बोलते हैं, क्योंकि वो उसका पैर एलिफेंट जैसा हो जाता है, बहुत भारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो वेक्टर। इनमें से कौन सी डिसीज फीमेल मॉस्किटो वेक्टर के बाइट काटने से ट्रांसमिटेड होती है। ऑप्शन ए फिलेरियोसिस, ऑप्शन बी अमीबियोसिस, ऑप्शन सी टाइफॉइड, ऑप्शन डी निमोनिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए फिलेरियोसिस। फिलेरियस में फीमेल मॉस्किटो बाइट करती है जो वेक्टर का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर करेक्टली मैच अ डिसीज एंड अ पैथोजन कॉजिंग इट। इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच है डिसीज से और जो उस डिसीज़ को जो पैथोजन कॉज करता है उससे। ऑप्शन ए टाइफॉइड साल्मोनेला टाइफी, ऑप्शन बी निमोनिया हीमोफिलस निमोनी, ऑप्शन सी मलेरिया एस्केरिस लुब्रिकोइडस, ऑप्शन डी रिंगवॉर्म एंटामीबा हिस्टोलिटिका। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए टाइफॉइड साल्मोनेला टाइफी। निमोनिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है। एस्केरिस लुब्रिकोइड्स एस्केरिस फैलाता है। रिंगवॉर्म ट्रैकोफाइटोन एपिडर्मोफाइटोन डर्मेटोफाइटोन से होता है। और एंटामीबा हिस्टोलिटिका एंटामीबियोसिस या अमीबियोसिस रोग फैलाता है। इसका आंसर ये करेक्ट मैच है, आंसर ए ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39,
द पैथोजन माइक्रोस्पोरम रेस्पॉन्सिबल फॉर रिंगवॉर्म डिसीज इन ह्यूमन बिलोंग टू द सेम किंगडम एज दैट ऑफ द पैथोजन माइक्रोस्पोरम। एक रोगजनक माइक्रोस्पोरम जो ह्यूमंस में रिंगवॉर्म या दांत के लिए रेस्पॉन्सिबल है वह उसी किंगडम का है जिसमें ऑप्शन ए टीनिया अ टैपवॉर्म, ऑप्शन बी एस्केरिस अ राउंडवॉर्म, ऑप्शन सी राइजोपस अ मोल्ड, ऑप्शन डी बुचरेरिया अ फिलेरियल वॉर्म। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी राइजोपस अ मोल्ड। ये जो रिंगवॉर्म है फंजाई ग्रुप में से आता है, फंजाई किंगडम से आता है राइजोपस, ये फंजाई ग्रुप है, और रिंगवॉर्म भी फंजाई ग्रुप माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटोन एपिडर्मोफाइटोन इन तीनों जेनेरा से फैलता है जो फंगस के ग्रुप है, फंगस के जेनेरा हैं। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लेसन्स विथ इचिंग ऑन वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी आर द सिम्टम्स ऑफ। शरीर के विभिन्न भागों पर खुजली के साथ शुष्क घाव जिनमें पपड़ी बन जाती है वो शुष्क घाव का दिखना किसके का लक्षण है? ऑप्शन ए एलिफेंटिसिस, ऑप्शन बी रिंगवॉर्म, ऑप्शन सी एस्कैरिस, ऑप्शन डी एमीबियोसिस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रिंगवॉर्म, दाद में ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। हीरोइन इज कॉमनली कॉल्ड एज। हीरोइन को कॉमन लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए कोक, ऑप्शन बी क्रैक, ऑप्शन सी स्मैक, ऑप्शन डी चरस। ये ड्रग्स एब्यूज़ के क्वेश्चंस आ गए, अब 10 क्वेश्चन उसी के ऊपर हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी स्मैक। हीरोइन मॉर्फिन के प्लांट से निकाला जाता है, ओपियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। विच कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से एसिटाइलीकरण के से कौन सा कंपाउंड फॉर्म होता है? ऑप्शन ए हीरोइन, ऑप्शन बी कोकेन, ऑप्शन सी टोबैको, ऑप्शन डी मैरिजुआना। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हीरोइन। मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से हीरोइन मिलता है। पेपिवर सोम्निफेरम से मॉर्फिन का पेपिवर सोम्निफेरा साइंटिफिक नाम है। और इसे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। मैरिजुआना इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। मैरिजुआना किससे एक्सट्रैक्टेड किया जाता है, किससे निकाला जाता है? ऑप्शन ए ड्राइड लीफ एंड फ्लावर ऑफ हेम्प प्लांट, भांग के पौधे की ड्राइड लीव्स और फ्लावर से, ऑप्शन बी अर्गोट फंगस, अर्गोट फंजाई से, ऑप्शन सी रूट्स ऑफ हेम्प प्लांट्स के रूट से, ऑप्शन डी कोका प्लांट्स, कोकेन प्लांट से। राइट आंसर ऑप्शन ए ड्राइड लीव्स एंड फ्लावर्स ऑफ हेम्प प्लांट। भांग के पौधे की ड्राइड लीव्स से और फ्लावर से मैरिजुआना एक्सट्रैक्ट किया जाता है। भांग के पौधे से मैरिजुआना, चरस, हजीज, गांजा भी उसी से बनता है, भांग के पौधे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। चरस एंड गांजा आर द ड्रग्स विच अफेक्ट। चरस एंड गांजा जो ड्रग्स हैं वो क्या इफेक्ट करते हैं? ऑप्शन ए रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑप्शन बी रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र, ऑप्शन बी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ऑप्शन सी डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑप्शन डी नर्वस सिस्टम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को चरस एंड गांजा इफेक्ट करते हैं। हृदय संवहन तंत्र, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पाचन तंत्र, नर्वस सिस्टम मतलब जो न्यूरॉन्स का सिस्टम होता है, तंत्र का तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। कोकेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। कोकेन किससे मिलता है, किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए एरिथ्रोजाइलम कोका, ऑप्शन बी पेपिवर सोम्निफेरा, ऑप्शन सी एट्रोपा विलोडोना, ऑप्शन डी दतूरा स्ट्रामोनियम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए
एरिथ्रोजैलम कोका जो दक्षिण अफ्रीका का प्लांट होता है, ये कोकेन उससे मिलता है, उससे निकाला जाता है एरिथ्रोजैलम कोका से, कोकेन के प्लांट से, इसे कोक क्रेक भी बोला जाता है। इस पर क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 46, कोकेन इज कॉमनली कॉल्ड एज, कोकेन को और भी क्या बोल सकते हैं? ऑप्शन ए स्मैक, ऑप्शन बी कोक, ऑप्शन सी क्रैक, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी, कोक एंड क्रैक कोकेन को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, blank is a CNS stimulant as if it interferes with the transport of the neurotransmitter। एक ब्लैंक एक स्टिमुलेंट है, CNS स्टिमुलेंट मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम केंद्रीय तंत्र का स्टिमुलेंट है, उसे उत्तेजित करता है जो किस न्यूरोट्रांसमीटर के परिवहन में या ट्रांसपोर्ट में इंटरफियर करता है, किस न्यूरोट्रांसमीटर के परिवहन में बाधा डालता है। ऑप्शन ए कोकेन एसिटाइलकोलिन, ऑप्शन बी बारब्यूटेरेट ग्लूटामेट, ऑप्शन सी कोकेन डोपामिन, ऑप्शन डी बारब्यूटेरेट ग्लाइसिन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कोकेन डोपामिन। कोकेन जो CNS को स्टिमुलेट करता है और ये न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन के ट्रांसपोर्ट में इंटरफियर बाधा डालता है। इसका आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट पॉजेस हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज, कौन सा प्लांट भ्रम की स्थिति वाली प्रॉपर्टीज पॉजेस करता है? ऑप्शन ए एरिथ्रोजाइलम कोका, ऑप्शन बी एट्रोपा वेलोडोना, ऑप्शन सी दतूरा स्ट्रामोनियम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। हेलुसिनोजेन, इस तीनों ड्रग हेलुसिनोजेन, इन तीनों से जो ड्रग मिलती हैं वो हेलुसिनोजेटिक होती हैं, उनसे भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, विच ड्रग इज बीइंग excessively taken by some sports person nowadays। आज के टाइम पर, आज के दिन पर स्पोर्ट्स पर्सन के द्वारा, खिलाड़ियों के द्वारा कौन सा ड्रग सबसे ज़्यादा लिया जाता है, सबसे ज़्यादा लेने वाला है? ऑप्शन ए ओपियोइड्स, ऑप्शन बी बारब्यूटेरेट्स, ऑप्शन सी कैनाबिनॉइड्स, ऑप्शन डी लेसर्जिक एसिड डाइएथाइल एमाइड्स LSD। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स इससे शक्ति मिलती है, सारे कैनाबिनॉइड स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट होता है जो स्पोर्ट्स पर्सन की जो एबिलिटी है उसे और इंक्रीज कर देता है। ओपियोइड्स पेपरोर सोम्निफेरा से मिलता है। पेपरोर सोम्निफेरा मतलब उसका प्लांट, अफीम का प्लांट। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, which drug is used as medicine to help patients cope with depression and insomnia? कौन सा ड्रग मेडिसिन के रूप में पेशेंट की हेल्प करता है डिप्रेशन और इंसोम्निया, मतलब डिप्रेशन से निकलने के लिए, इंसोम्निया मतलब जिनको नींद नहीं आती, उसके लिए उन पेशेंट्स के लिए मेडिसिन में यूज़ होता है। ऑप्शन ए मॉर्फिन, ऑप्शन बी एम्फेटामिन, ऑप्शन डी बारब्यूटेरेट, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। मॉर्फिन का यूज़ जब सर्जरी होती है तो उसमें किया जाता है, उसको पेन किलर के रूप में मॉर्फिन का यूज किया जाता है। थैंक यू गाइस।
अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके पास में बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कीजिए, जिससे आपको इस चैनल पर डलने वाली सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सही टाइम पे मिल जाएं। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको और क्या चाहते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।